एक दिन काम में व्यस्त चटर्जी को एक कॉल आता है। कॉल लिफ्ट करते ही चटर्जी से एसआई अविनाश। हेलो चटर्जी साहब। बोलिए अविनाश जी, कोई समस्या? जी हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। आपसे तुरंत सिटी कमिश्नर मिलना चाहते हैं। आप जल्दी यहाँ आ जाइए। बिल्कुल, मैं अभी वहाँ आता हूँ। कहकर सारथी के साथ कमिश्नर के ऑफिस पहुँच जाते हैं। आज सुबह से फिल्म स्टार अरुण कुमार गायब है। अविनाश ने उनका पता लगाने में सहायता के लिए आपका नाम रिकमेंड किया है। यह बात पूरे शहर में फैल गई है। अरुण कुमार के फैंस बहुत नाराज है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको अविनाश बताएंगे। आपको जल्द से जल्द कुछ करके उनको ढूंढना होगा। आपको जो भी कानूनन हेल्प चाहिए वह आपको मिल जाएगी। कहकर कमिश्नर वहाँ से निकल जाते हैं। इस घटना से अनजान चटर्जी के पास अविनाश से आखिर ये सब कैसे हुआ? अविनाश ने बताना शुरू किया। आज सुबह किसी शॉप के ओपनिंग के लिए अरुण रोड नंबर 12 पर गए थे। रिबन काटने के समय अचानक बेहोश हो गए। यह देखकर उनके बॉडीगार्ड्स ने तुरंत उन्हें एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए, पर बीच रास्ते से ही उनका कांटेक्ट कट हो गया और वह हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचे। चटर्जी कुछ देर सोचकर, जिस समय वह बेहोश हुआ उस समय उनके आसपास बोनसर के अलावा और कौन कौन था? उनका पीए सुब्रमण्यम था। तो उस पीए को बुलाइए। कुछ देर में सुब्रमण्यम ऑफिस आते हैं। अचानक अरुण बेहोश कैसे हो गए? उन्होंने सुबह क्या खाया था? आज उन्होंने कुछ नहीं खाया सर, क्योंकि आज उनके माँ की बरसी है। सिर्फ एनर्जी के लिए जूस पिया था। चटर्जी कुछ सोचकर, फाइल के मुताबिक अरुण के बेहोश होने के 30 सेकंड में एम्बुलेंस आ गई थी। इतना जल्दी कैसे पॉसिबल है? पता नहीं सर, इतना सोचा नहीं। एक आखिरी सवाल, अरुण जब शॉप के सामने कार से उतरे तब क्या हुआ? कुछ फैंस बुके देने आए। 2 कदम आगे बढ़ते ही वेलकम गर्ल्स ने उन पर इत्र छिड़का। बस उसके 10 मिनट बाद अरुण बाबू बेहोश हो गए। यह सुनकर एक निर्णय पर आकर चटर्जी अविनाश से कहते हैं। अविनाश जी, अरुण गायब नहीं हुए, उनको किडनैप किया गया है। क्या आप सच कह रहे हैं? जी हाँ अविनाश जी, ये पक्का प्लान्ड किडनैप है। आपको ऐसा क्यों लगा? किडनैपर्स के प्लान के मुताबिक इत्र के बोतल में क्लोरोफॉर्म मिला दिया था, जो कि वेलकम गर्ल्स को पता नहीं था। उसके बाद एम्बुलेंस का स्टिकर लगाया हुआ वैन जो कि पास में ही खड़ा था, उसमें बेहोश अरुण को किडनैप करके ले गए थे। यह सुनकर सब हैरान हो गए और किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। शॉक होकर अविनाश, अब क्या करें? उनके प्रिय अभिनेता गायब हुए, ये जानकर उनके फैंस पहले ही बहुत नाराज है। अगर उनको किडनैप किया गया है ये बात पता चला तो हालात और बिगड़ जाएगी, जिसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा। इससे पहले कि लोग सच्चाई जान ले, हमें अरुण का पता लगाना होगा। आसपास के सभी लोग हैरान होकर चटर्जी की ओर देखते रह जाते हैं। फिल्म स्टार अरुण कुमार के किडनैपिंग केस में उलझे हुए चटर्जी को कमिश्नर का कॉल आता है। चटर्जी, अरुण कुमार मिसिंग केस की तहकीकात कहाँ तक पहुंची? फिल्म स्टार मिसिंग नहीं है सर, उनका किडनैप हुआ है। कमिश्नर के होश उड़ जाते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं चटर्जी? जी हाँ, एक पक्का प्लानिंग वाला किडनैप हुआ है। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है चटर्जी? यह बात बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना हम पब्लिक के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सब उसी काम में लगे हैं सर, आप फिक्र मत करो, हम किसी भी तरह अरुण को ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, मैं आप पर पूरा भरोसा रखता हूँ। आप मुझे मैटर अपडेट करते रहना। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए मुझसे कॉल करके पूछ लेना। जी सर। कहकर फोन रखकर सोचने लग जाते हैं। अरुण के सिक्योरिटी गार्ड्स उनके यहाँ कब से काम कर रहे हैं? सुब्रमण्यम थोड़ा हड़बड़ाकर, वह अरुण बाबू के सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है सर। आज सुबह ही उनके सिक्योरिटी गार्ड्स के मैनेजर भीष्म ने कॉल किया और कहा कि 1 दिन के लिए नए सिक्योरिटी गार्ड्स भेज रहा हूँ, कल से वापस पुराने वाले ही आएंगे। मैंने ये बात अरुण बाबू को बताई तो उन्होंने हाँ कहा, तो मैंने भीष्म को मंजूर दे दी, तभी यह नए गार्ड्स आए। चटर्जी एक पल सोच रहे होते हैं, तभी अविनाश, अब तो ये केस करीब करीब सॉल्व हो चुका। कांस्टेबल, तुम और 2 पुलिस के साथ भीष्म को पकड़कर यहाँ ले आओ। वो स्टेशन में आकर सब सच बता देगा। चटर्जी सारथी के कान में कुछ कहकर बाहर भेज देते हैं। अविनाश जब उन्हें वजह पूछता है तो बाद में बताऊंगा ऐसा इशारा कर देते हैं। अविनाश समझकर चुप हो जाते हैं। कुछ देर बाद पुलिस खाली हाथ वापस आकर कहते हैं कि भीष्म घर पर नहीं था। आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि कुछ देर पहले ही वो वहां से भाग गया है।
बहुत जगह ढूंढने पर भी वो कहीं नहीं मिला। अविनाश उदास होकर मुझे लग रहा था कि केस ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है और हम अरुण को वापस ला सकेंगे, पर यह तो कुछ और ही हो गया। तुम सब बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और पब्लिक प्लेसेस जाकर भीष्म को ढूंढकर स्टेशन ले आओ। कहकर कांस्टेबल को भेज देता है। कुछ देर बाद सारथी कुछ पेपर लाकर चटर्जी को देते हैं। उन सारे पेपर्स को अच्छे से देखकर एक नतीजे पर पहुंचकर चटर्जी अविनाश से कहते हैं, केस काफी हद तक सॉल्व हो चुका है, बस एक कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ। और तभी कांस्टेबल भीष्म को लेकर स्टेशन आ जाता है। चटर्जी भीष्म को पूछताछ करने के लिए अंदर ले जाते हैं। आज क्यों सिक्योरिटी गार्ड्स को बदल कर भेजा? मैंने कोई बदल नहीं किया सर। आज सुबह ही सुब्रमण्यम जी ने कॉल करके बताया कि वे किसी बड़े फंक्शन में जा रहे हैं, इसलिए पर्सनल सिक्योरिटी को साथ ले जाएंगे। मुझे सिक्योरिटी भेजने से मना किया, इसीलिए मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं भेजी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता सर। अगर ऐसा है तो पुलिस के तुम्हारे घर आने से पहले तुम भाग क्यों गए? भीष्म थोड़ा हड़बड़ा कर बोला, क्योंकि वो ये देखकर अविनाश गुस्से में चिल्लाकर पूछते हैं, मुझे प्रोड्यूसर प्रताप जी ने कॉल करके बताया कि पुलिस तुम्हें पकड़ने आ रही है, तुम जल्दी वहां से भाग जाओ। मैंने बिना सोचे समझे तुरंत भाग गया सर। चटर्जी कुछ सोचकर उससे जाने के लिए कहते हैं और दिलासा देते हैं कि उसे घबराने की जरूरत नहीं। भीष्म के जान में जान आ जाती है और वो घर चले जाते हैं। अविनाश आश्चर्य से, चटर्जी साहब, आपने उससे जाने क्यों दिया? मैं जिस कंफर्मेशन का वेट कर रहा था वह भी आ गया, चलो बताता हूँ। कहकर बाहर आकर सुब्रमण्यम को बुलाते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब अरुण को बेहोश होने पर सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें ले गए, तब आप उनके साथ क्यों नहीं गए? सुब्रमण्यम घबराकर पानी पानी हो जाते हैं। तुम्हारा भंडा फूट गया है सुब्रमण्यम। सारथी से मैं कुछ देर पहले मैंने तुम्हारी कॉल हिस्ट्री मंगाई। उसके मुताबिक तुम्हें भीष्म का कॉल नहीं आया था, बल्कि तुम्हारे नंबर से ही भीष्म को कॉल किया गया था। पुलिस भीष्म के घर पहुंचने से पहले ही उसको प्रोड्यूसर प्रताप ने कॉल करके भागने के लिए कैसे कहा? इतनी जल्दी उनको ये बात कैसे पता चली? तुमने ही मैसेज करके बताया है ना? अगर कम सजा पाना चाहते हो तो सब कुछ सच बता दो। सुब्रमण्यम ने हार मानकर सच बताना शुरू किया। सच में मुझे कुछ नहीं पता सर। उस प्रोड्यूसर प्रताप ने अरुण बाबू को किडनैप करने का प्लान बनाया। अरुण बाबू के पिछले 2 फिल्म के प्रोड्यूसर प्रताप थे। दोनों फिल्म फ्लॉप रही और प्रताप का बहुत नुकसान हुआ। उसने सोचा कि अरुण का किडनैप करके राज्य सरकार से 100 करोड़ की डिमांड करेगा। उसने मुझे 10 करोड़ का आशा दिया। मेरी बुद्धि घास चरने गई थी और मैंने उसकी मदद के लिए हाँ कह दी। जैसे ही सच का पता चलता है, अविनाश प्रताप को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं और अरुण को सही सलामत वापस लाते हैं। इतने कठिन केस को सिर्फ 24 घंटों में सॉल्व करने के लिए कमिश्नर चटर्जी की तारीफ करते हैं। यह सब मैंने सिर्फ आपके लिए नहीं किया है सर, मैं भी अरुण जी का बड़ा फैन हूँ। इसमें मेरा भी स्वाद था। दोनों जोर से हंसने लगते हैं।